हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया था। ठीक है, हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखा, डिस्टेंस देखा, डिफ्यूजन देखा, ये सारी चीज़ें देखी, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग दूसरे चैनल्स पे देखते हैं तो वो लोग तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं और आप सिर्फ आधे घंटे में एक पेज पढ़ा रहे हो, तो हम लोग नहीं देखेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से बता रही हूँ, 2-3 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि क्या हो कि आपकी सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठ जाती, ताकि क्या हो ना कि आप लोगों को ये सब चीज़ें इमेजिन रहे, अच्छे से याद रहे, तो आप एग्जाम में जो अपने मन से भी थोड़ा बहुत लिख के आ सके और इमेजिन कर पाए अच्छे से, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत टफ लगता है। मैं आज ये वाला वीडियो जो है ये भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों। मेरे सारे वीडियोस क्लास 9th के लिए, स्पेशली क्लास 9th के लिए मैं वीडियोस इसीलिए बड़े बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी 8 से 9 में, अभी 8 जो रहती है वो ईजी क्लास रहती है और 9 से आना मतलब इट्स अ बिग जम्प। जब हम लोग भी 9th में गए थे तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री बहुत टफ हो जाता है। तो उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ऐसा समझाती हूँ जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं हो। ठीक है, आपको डिस्टेंस नहीं मालूम हो, डिफ्यूजन नहीं मालूम है, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, हम लोग आज उससे ही स्टार्ट करते हैं, जो कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आसपास होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्टेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और गैस के पार्टिकल्स का जो एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 1.6। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 1.6 में सबसे पहले तो ऐसे 4 बच्चे लेने हैं। ठीक है, 4 बच्चों का आपका फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है और आप लोगों को इस तरह से जो है ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, आपकी बैग को ऐसे पूरे हैंड्स को लॉक करके और ऐसे पूरे बैग से, जैसे हम लोग करते हैं ना बैक एंड लॉक द आर्म्स जो करते हैं हम लोग, वैसे आपको पैक हो जाना है। अब दूसरा एक और ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप तो क्या है, ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब जो सेकंड ग्रुप रहेगा तो सेकंड ग्रुप क्या करेगा बच्चों, सेकंड ग्रुप सिर्फ अपने हाथ को होल्ड करेगा, मतलब जैसे हम लोग खड़े रहते हैं ना एक दूसरे के हाथ पकड़ के, वैसा खड़े रहना है। थर्ड ग्रुप में आप कैसे खड़े रहना है, सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर पकड़ के। और फोर्थ ग्रुप में थोड़ा सा आपको ऐसे से आजू, मतलब खड़े कुछ भी नहीं, किसी का कुछ नहीं पकड़ना है, सिर्फ आजू बाजू खड़े रहना है। तो जो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ग्रुप है, जो सेकेंड ग्रुप है और जो थर्ड ग्रुप है और फोर्थ ग्रुप है, हम लोगों ने 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा। तो ये वाले ग्रुप जो है आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए। ठीक है, आपस में बहुत ज़्यादा उन लोगों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड ग्रुप ने सिर्फ हैंड्स पकड़ा है, थर्ड वाले ग्रुप में सिर्फ फिंगर्स पकड़ी, फोर्थ वाले ग्रुप के बच्चे सिर्फ ऐसे से सिंपल खड़े हैं, जैसे हम लोग रो में खड़े होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है हिलाना, सबसे ज़्यादा तोड़ना किस वाले ग्रुप को ईजी रहेगा, ये वाले, क्योंकि ये तो सिंपल खड़े ही है, ये तो ऑलरेडी जो है टूटे हुए, ये तो सिंपल खड़े ही है। तो इनको क्या, इनको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इनके सिर्फ बीच में जाना है और इनको बोलना है इधर हो जाओ इधर हो जाओ, वो तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन अब क्या होगा, जैसे इनने जो फिंगर्स पकड़ी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स जाके उनको फिंगर्स को तोड़ देंगे। ठीक है, मतलब तोड़ देंगे मतलब फिंगर्स तोड़ना नहीं है, लेकिन उनका जो बीच का फोर्स रहेगा, जैसे इसने एक फिंगर पकड़ी, इसने एक फिंगर्स पकड़ी है, ठीक है, इनकी जो फिंगर पकड़ी तो हम लोग उसको जाके आसानी से हिला सकते हैं। इन्होंने हैंड्स पकड़ा है सेकंड वाले ग्रुप में, तो हम इनको भी हिला सकते हैं। लेकिन इनने जो बहुत ज़्यादा जो आपस में जो है बैग को पकड़ के खड़े हैं, तो इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा इन लोगों को हिलाना। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि जो जितने ज़्यादा स्टिक रहते हैं, जैसे सॉलिड जो है वो जितने ज़्यादा उनके पार्टिकल जो आसपास जुड़े रहेंगे, स्टिक रहेंगे, आपस में चिपके रहेंगे, तो उनको तोड़ना जो है रहता है थोड़ा सा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, एट कम्पेयर टू लिक्विड्स और एज़ कम्पेयर टू गैस। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे हम लोगों ने कोई भी सॉलिड लिया, ठीक है, आपका मैं मोबाइल फ़ोन ही ले लेती हूँ हर बार, तो अभी भी फिर से हम लोग मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को तोड़ना बहुत आसान रहेगा क्या, नहीं बच्चों, हमको बहुत उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अपना मोबाइल फ़ोन जो है आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि जो लिक्विड रहता है, ठीक है, लिक्विड तो ऐसे ही रहता है, टूटा हुआ ही रहता है, तो लिक्विड को स्प्रेड करना कितना ईजी रहेगा ना। कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है तो उसका आप लोग स्प्रेड बहुत आसानी से कर पाओगे, और गैस है उनको तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके मॉलिक्यूल्स जो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर है। तो सॉलिड में क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था इस वाले में, सॉलिड्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसलिए इनका जो फोर्स होता है वो इतने चिपके रहते हैं सॉलिड्स में, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपका पेन हो गया, उनको तोड़ना टफ रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स होता है इसमें, उससे कम ज़्यादा फोर्स होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एक्टिविटी में सिर्फ आपको इतना ही है। So if we consider each student as a particle of matter, then which group the particle held each other with the maximum force? तो किसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स से पकड़ा है, ये वाले ग्रुप में। ठीक है बच्चों, ये वाले ग्रुप में है ना, ये वाले ग्रुप ने बहुत ज़्यादा अच्छे से पकड़ा है। तो ऐसे ही सॉलिड्स भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को इतने अच्छे से पकड़ के रखते हैं कि उनको तोड़ना टफ रहता है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी
1.7 देखेंगे हम लोग, जिसमें आपको आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है और रबर बैंड लेना है। ठीक है, तो आप ब्रेक करने का ट्राई करेंगे हैमर से और कटिंग से, स्ट्रेचिंग से। तो सबसे ज़्यादा ब्रेक किसमें हो जाएगा, ऑफकोर्स जो रबर बैंड रहेगा उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो वो तो टूट जाएगा। ठीक है, पीस ऑफ चॉक भी आसानी से टूट जाएगा अगर हम लोग सिर्फ उसको हाथ से फोर्स करते हैं। ठीक है, हाथ से अगर हम लोग उसको ठोकेंगे, जैसे हाथ है तो ऐसे ऐसे अगर करके ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा बच्चों। लेकिन जो आयरन नेल रहेगा, जो आपकी निडल रहती है, ठीक है, जो पिन्स रहती है, उनको तोड़ना टफ होता है। क्यों टफ होता है, अब अगेन ये तो तीनों सॉलिड ही है। ठीक है, एक रबड़ भी सॉलिड है ना बच्चों, रबड़ भी सॉलिड है। 2 मिनट है ना, मैं इधर लिख देती हूँ। एक नेल भी सॉलिड है। उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया था, वेट, हाँ, उसके बाद लिया था पीस ऑफ चॉक। ओके, ठीक है, और चॉक भी सॉलिड है। और लास्ट में हम लोगों ने लिया था रबड़। ठीक है, तो जो रबड़ है वो भी सॉलिड है। लेकिन क्या होगा कि नेल को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। चौक आसानी से टूट जाएगी और रबड़ भी आसानी से टूट जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, इसको भी हम लोग फोर्स से ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अगेन इनका बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा रहता है कि इनको तोड़ना बहुत टफ रहता है। चौक का डिस्टेंस थोड़ा सा नेल से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। और जो रबड़ है, रबड़ का तो आपस में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। तो जितने ज़्यादा दूर रहेंगे, जितने ज़्यादा उनका डिस्टेंस रहेगा, इतना आसानी से वो चीज़ें टूट जाएगी। ठीक है, सॉलिड है, लेकिन सॉलिड में भी ऐसा नहीं रहता ना कि बहुत सारे सॉलिड जल्दी टूट जाता है। बहुत सारे सॉलिड्स को तोड़ने में टाइम लगता है। जैसे एक पेपर भी होता है अपना, वो भी सॉलिड होता है, लेकिन लाइट वेट भी होता है और उनके पार्टिकल जो रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं। वही अगर हम इसको स्टोन से कंपेयर करेंगे तो स्टोन्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इतने ज़्यादा एक दूसरे के लिए क्लोज रहते हैं कि उनको तोड़ना जो रहता है वो टफ रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने ये पढ़ा। अब एक्टिविटी 1.8 देखते हैं। अब एक्टिविटी 1.8 में आप लोगों को ये कि टेक सम वाटर इन अ कंटेनर लेना है आप लोगों को। तो उसको ट्राई करना है कि आप उसको कट कर पाए। ठीक है, कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर। आप क्या अपने वाटर को आप क्या कट कर पाओगे, नहीं। वाटर लिक्विड को तो हम लोग कट ही नहीं कर पा सकते। जो सॉलिड रहता है, जैसे पेपर है, जैसे कुछ भी चीज़ सॉलिड है तो हम उसको कट तो कर पाते हैं। लेकिन जो लिक्विड चीज़ रहती है, क्या लिक्विड चीज़ को आप कट कर पाओगे, नहीं, क्योंकि उनका जो फोर्स रहता है ना बच्चों, वो लिक्विड है तो उनका जो फोर्स रहता है इतना रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे इनका फोर्स है, अब हम लोगों ने सॉलिड की बात करी तो उनका जो फोर्स है ज़्यादा रहेगा। लिक्विड का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब डिस्टेंस रहेगा, वो कम रहेगा। लेकिन क्योंकि उनका लिक्विड है, वो उनका जो फेस है, ठीक है, उनका जो इंपॉर्टेंट है कि उनका जो फेस है वो फेस ऐसा है कि उसको हम लोग कट नहीं कर पा सकते। और गैस के फेस को भी हम लोग कट नहीं कर पा सकते, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस रहता है। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण हम लोग उनको कट आसानी से क्या, बिल्कुल भी कट नहीं। आपने कभी देखा है कि वाटर को हम लोग कट कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो जिसका डिस्टेंस कम रहता है ना उसको कट कर पाते हैं, लेकिन जिसका डिस्टेंस ऑलरेडी ज़्यादा है उसको कट कैसे करेंगे। जैसे गैस है तो गैस का भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा एक दूसरे के पार्टिकल के बीच में, तो उसको आसानी से हम लोग कट नहीं कर पाते बच्चों। ठीक है, तो अभी ये वाली जो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी है, जिसका देखेंगे तो अब एक्टिविटी हम लोगों ने 1.6, 1.7, 1.8 देखी। दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स का जो फोर्स रहता है वो बीच में, मैंने बताया ना कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स लगता है बच्चों, तो फोर्स रहता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ द अनदर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सॉलिड है, ठीक है, दो सॉलिड है, तो दो सॉलिड के पार्टिकल का बीच का जो है डिस्टेंस जो है, अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो वो इतने अच्छे से पकड़ के नहीं रखते बच्चों। ठीक है, इतने अच्छे से दोनों एक दूसरे को पकड़ के नहीं। और गैस जो रहता है, गैस जो है वो तो ऐसा रिलेटिव है कि जो आप लोगों को कुछ समझता ही नहीं, वो आपको पकड़ के बिल्कुल भी नहीं रखता है। ठीक है बच्चों, यही हम लोग इससे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक दूसरे का लिक्विड है, जो सॉलिड है, सॉलिड का जो एक पार्टिकल है दूसरे पार्टिकल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको एकदम अच्छे से पकड़ के रखते हैं ना कि आप बिगड़ो ना, वैसे ही जो सॉलिड है वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है। ठीक है, और जो गैस रहता है वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को अच्छे से पकड़ के नहीं रखता है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में रहता है बच्चों, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स रहता है। सबसे कम फोर्स किस में रहता है, गैस में रहता है। ठीक है, और लिक्विड में जो रहता है फेस इक्वल रहता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम रहता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो तो मैं बहुत ज़्यादा छोटा ही रख रही हूँ, क्योंकि 2-3 वीडियोज़ मैंने इतने ज़्यादा बड़े डाल दिए। हम लोग इधर आ गए, 2-3 वीडियो मैंने इतने ज़्यादा बड़े डाल दिए कि आप लोगों को थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा हो गया होगा कि कितना मैम पढ़ा रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार आप लोगों को और बता देती हूँ। सॉलिड्स जो रहता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच, ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट्स में लिखेंगे, द फोर्स। ठीक है, आप लोग फोर्स लिखेंगे, द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मोर, टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज मोर देन
लिक्विड एंड गैस। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि जो सॉलिड का पार्टिकल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है किससे रहता है, लिक्विड से, और उससे किससे ज़्यादा रहता है, गैस से। ठीक है, इनका जो फोर्स रहता है दोनों के, दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स रहता है, द पार्टिकल, मैंने क्या लिखा आप लोगों को, again the force between two particles of solid is more than that of what, liquid and gas। ठीक है बच्चों, आप लोगों की चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग कल वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी है, तो जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन जो भी अभी हम लोगों ने 8 एक्टिविटीज़ पढ़ी है बच्चों, वो सारी 8 एक्टिविटीज़ के जो भी कंक्लूजन थे जो मैंने आप लोगों को वीडियो के एंड में बताए हैं सारे, जो भी 2-3 लेक्चर्स के, तो वो सारी क्या हो जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है मैटर की। मैटर को हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब डिवाइड करा तो मैंने सबकी प्रॉपर्टीज़ बता दी है कि कौन कैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब जब हम लोग कल वाले वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो ये बहुत कंक्लूजन था, बहुत ईजी पार्ट था जो आप लोगों को मैंने बहुत उससे समझाया है, थोड़ा सा हाई लेवल वाला समझा दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।